राधा अपने पति रमेश और अपनी बेटी गुड़िया के साथ हंसी खुशी रहती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और राधा अपने भाइयों से मिलने को लेकर बहुत खुश थी। राधा घर में रक्षाबंधन की तैयारियां कर रही थी और पास ही गुड़िया खेल रही थी। तभी रमेश आया। अरे राधा, इतनी तैयारियां किस बात की चल रही हैं? रक्षाबंधन आने वाला है ना। मैं सोच रही थी इस बार अपने भाइयों के लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगी। बिल्कुल चलेंगे। इस बार तो काम भी अच्छा हुआ है। तुम अपने भाइयों के लिए जो लेना चाहो ले लेना। सच में? फिर तो मैं गुड़िया के लिए भी नई फ्रॉक लूंगी। वह पहली बार अपने मामा के घर जाएगी ना। माँ, मैं पिंक कलर का फ्रॉक पहन के जाऊंगी। हाँ बेटी, तुम भी जाओगी। गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगी। राधा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई। कुछ देर बाद राधा ने अपनी बड़ी भाभी को फोन किया। भाभी, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं इस बार गुड़िया और रमेश के साथ आप लोगों के घर आऊंगी। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी छा गई। दीदी, इस बार आप मत आना। क्यों भाभी, सब ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बार हम अपने मायके जा रहे हैं। हर साल तो आप राखी में आता ही हैं, बस इस बार थोड़ा काम है। दीदी, बुरा मत मानना। नहीं भाभी, बुरा क्यों मानूंगी। ठीक है। राधा ने फोन रख दिया। कुछ पल तक वह चुपचाप रही। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं, बस भाभी ने कहा कि इस बार मैं उनके घर न जाऊं। अरे, हो सकता है घर में कोई काम हो। तुम इतना मत सोचो। हाँ, शायद। अगले दिन उसने अपनी छोटी भाभी को फोन किया। भाभी, इस बार मैं रक्षाबंधन पर आप लोगों के घर आने वाली थी। आप इस बार मत आना। आप भी यही कह रही हो? हाँ, तो हमने क्या ही गलत कहा। एक बार राखी नहीं बनोगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। आप राखी कोरियर कर देना। अच्छा, ठीक है। राधा कुछ देर चुप रही। राधा, क्या हुआ? पहली भाभी ने भी मना कर दिया और अब दूसरी भाभी ने भी। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उनकी भाभीियों की बात से उनके प्यार पर शक मत करो। बस, पता नहीं क्यों इस बार मन थोड़ा उदास हो गया है। कुछ देर बाद राधा का फोन बजा। फोन उसकी माँ का था। राधा ने फोन उठाया। बेटी, इस बार रक्षाबंधन पर आ रही हो ना? नहीं माँ, इस बार शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटी? बस माँ, रमेश को कुछ काम है। अच्छा, लेकिन तू कुछ परेशान लग रही है। राधा ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश ही माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिंता मत करो। की फोन कट गया। राधा ने धीरे से फोन नीचे रख दिया। रमेश चुपचाप राधा को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि राधा ने अपनी माँ से भी पूरी बात नहीं बताई है। तुम अपनी माँ से भी कुछ छिपा रही हो क्या? राधा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। राधा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जब परेशान होती हो ना, तो चुप हो जाती हो। मैं नहीं चाहती कि माँ मेरी वजह से परेशान हो। तुम अपने भाइयों से मिलने के लिए इतनी खुश थी। अभी भी उनसे मिलने की बात करो तो खुशी होगी। पता नहीं रमेश, दोनों भाभीियों ने एक साथ मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। मैं भाइयों से मिलने के लिए कितनी खुश थी। गुड़िया भी कितनी उत्साहित थी। हो सकता है घर में कोई काम हो। तुम इतना मत सोचो। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं। राधा ने अपनी माँ से भी असली बात छिपा ली। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसकी भाभीयों को गलत समझे। फोन रखने के बाद राधा चुपचाप अपने कामों में लग गई, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी मोहन ने माँ, क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों है? बेटा, राधा इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आ रही है। क्या राधा नहीं आएगी पर क्यों माँ? कहा कि रमेश को कुछ काम है। अगर रमेश को कुछ काम ही था तो उसने न करने की क्या जरूरत थी? वह मुझे बुला सकती थी, मैं आ जाता। नहीं बेटा, मुझे लगता है राधा कुछ छिपा रही है। राधा अपने भाइयों से मिलने के लिए इतनी खुश थी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। मुझे भी ऐसा लगता है
कि राधा हमसे कुछ छुपा रही है? हाँ, हमें कल ही राधा से बात करनी चाहिए। हम उससे कहेंगे कि वह रक्षाबंधन पर जरूर आए। अगर वह नहीं आ सकती, तो हम खुद उसके घर जाकर उससे राखी बंधवा लेंगे। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। इसके बाद सभी ने चुपचाप खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद माँ बर्तन रखने के लिए रसोई में चली गईं। रसोई के पास पहुंचते ही उन्हें अंदर से अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनाई दी। माँ वहीं रुक गईं। दीदी पता है, राधा दीदी का फोन आया था। मैंने तो उनसे कह दिया कि आप इस बार मत आना, मैं सोहन के साथ कहीं जा रही हूँ। हर साल तो आप आती है न। मैंने भी अभी दीदी से यही कहा है। अगर दीदी आती तो खर्चा भी बढ़ जाता। वैसे भी इस बार हम लोग माँ के घर जाने वाले हैं। माँ की आंखों में दुख उतर आया। माँ को अब सब समझ आ चुका था। राधा ने उनसे सच क्यों छिपाया था और उसकी आवाज में वह उदासी क्यों थी। माँ चुपचाप वहां से वापस लौट आई। मोहन ने माँ को देखा तो तुरंत पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों है? क्या बात है? क्या हुआ माँ? बेटा, मैंने कविता और सुनीता की बातें सुन ली है। राधा को इस बार रक्षाबंधन पर आने से उन्होंने ही मना किया था। क्या ये बात सच है? कोई गलत फहमी तो नहीं है? हाँ बेटा, मैंने अपनी कानों से सुना है। उन्होंने कहा कि राधा के आने से रक्षाबंधन का खर्च बढ़ जाएगा। ये दोनों ऐसा कैसे बोल सकती है? इन्हें शर्म नहीं आई? हमारी एक ही तो बहन है। था राधा तो अपनी माँ से भी यह बात छिपा गई। वह नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी पत्नियों से नाराज हो जाओ, लेकिन मेरी बेटी के मन में क्या बीती होगी। भैया, मैं अभी जाकर उनसे पूछता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम दोनों चुप रहो बेटा, मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना है। अब जो करना है। लेकिन माँ, अब एक शब्द भी नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। वो कविता और भाभी को समझ आ जाए कि बहन का प्यार किसी खर्चे से बड़ा नहीं होता है। उसी शाम माँ अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने पहले कविता की भाभी को फोन लगाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बात हुई। फिर माँ ने फोन रख दिया। अगली सुबह घर में रोज की तरह सभी अपने अपने कामों में लग गए। मोहन और सोहन अपने अपने काम पर चले गए। माँ भी अपने काम में लगी रहीं। घर का सारा काम खत्म होने के बाद अपनी भाभी को फोन लगाया। भाभी, इस बार मैं और दीदी रक्षाबंधन में अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। इस बार आप लोग मत आना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पति मेहनत से कमाते हैं। यह आप कैसे बोल सकती हैं? क्या हमारे भाइयों पर हमारा कोई हक नहीं है? ये आप लोग कैसे बोल सकते? खुद की एक नंद भी नहीं बुला सके। कविता सुनीता हैरानी से चुप हो गई। दोनों बहुओं को वही दर्द महसूस होने लगा जो उन्होंने राधा को दिया था। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, अब समझ में आया बहू। अपने ही घर जाने से कोई मना कर दे तो कितना दुख होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। माँ ने माफ कर दिया। अगली सुबह रक्षाबंधन था। राधा राखी की थाली लेकर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस बार उसकी राखियां बिना बंधे ही रह जाएंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ ही पल बाद पूरा परिवार घर के अंदर आ गया। माँ, मोहन, सोहन, कविता और सुनीता को एक साथ देखकर राधा की आंखें खुशी से भर आईं। दोनों बहुओं ने राधा से अपनी गलती की माफी मांगी। राधा ने बिना कोई शिकायत किए उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दिया। इसके बाद राधा ने अपने दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। पूरे घर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, वही दर्द एक दिन हमें भी महसूस करना पड़ता है। धन्यवाद।